तो कल हम लोगों ने देखा, आपके जो हिमांशु कुमार थे उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था कि कितने तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। उसमें उन्होंने दो प्रकार बताए थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, जिसमें ऑटोट्रॉफिक पहला है और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक है। तो आज हम लोग इस क्लास में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हैं, उन दोनों का अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो चलिए, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो ट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझिए कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हो, ऐसे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करके जो नेचर में मौजूद है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन it is a mode of nutrition in which organism build up of its food from simple inorganic material by the process of photosynthesis. By the process of photosynthesis. अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस is a process, is a biochemical process in which green plants prepare their own food और ऑर्गेनिक फूड भी इसको कह सकते हैं। प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द
utilization of carbon dioxide, water and solar energy. ओके, यानी कि पौधे अपना भोजन इन 3 चीजों से मिलकर बनाते हैं। अब हमने कहा इसमें कि ग्रीन लीव्स के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो ऐसी कौन सी वजह है कि ग्रीन लीव्स ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? क्यों येलो कलर वाले लीव्स नहीं कर सकते हैं? ऑरेंज कलर वाले नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन कलर जो होता है उससे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ज्यादा होता है। तो देखिए कि इससे पहले हम लोग अब रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए फोटोसिंथेसिस के बेसिक requirement of photosynthesis तो उसमें पहला रिक्वायरमेंट है हमारा क्लोरोफिल। जैसा कि हम लोग जानते हैं देयर आर 3 types of photosynthetic pigments present in plant cells। पहला है क्लोरोफिल। तो देखिए क्लोरोफिल किस कलर को इंपार्ट करता है? ग्रीन पिगमेंट्स है। क्या है? ग्रीन पिगमेंट्स है। दूसरा कैरोटीन जो विच इम्पार्ट ऑरेंज कलर एंड तीसरा है जैंथोफिल विच इम्पार्ट येलो कलर। तो इस तरह से 3 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हुआ, क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड जैंथोफिल। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्लोरोफिल क्या करता है। क्लोरोफिल is a primary photosynthetic pigment which take part in the conversion of
फोटो केमिकल एनर्जी into chemical एनर्जी। देखते क्या है कि यहां पर क्लोरोफिल एक्चुअली में ग्रीन प्लांट्स में पाए कहा जाते हैं। तो हम लोग एक ग्रीन लीव्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल देखते हैं। ये सेल्स है जिसमें आप सभी जानते हो कि न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के ठीक नीचे एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग दिस इज ग्रैनम। ये क्या है? फ्लैटेंड सैक है। ये क्या है? फ्लैटेंड सैक। सैक है जो कि ग्रैनम कहलाता है। इसी के ठीक बीच में क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं वो फंसे होते हैं, जो एक्चुअली में क्या करती है कि वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करती है। ट्रैप द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट किस चीज में कर देती है? एंड कन्वर्ट it into chemical energy। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देती है। अब पूरे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को, तो इसका सेकंड हम लोग क्लोरोफिल, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमारा हो गया पहला क्लोरोफिल। दूसरा होगा दूसरा हमारा है जो बेसिक रिक्वायरमेंट, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रतिशत होता है? 0.03%। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड enters into the green leaves through a small pores called स्टोमाटा। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टोमाटा से ही नहीं होता है, वो प्लांट के रूट से भी हो सकता है, लीफ से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है, वो किसी भी पार्ट से गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ फोटोसिंथेसिस के टर्म्स अगर हम लोग देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स इनटू द ग्रीन लीव्स थ्रू ए स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमेटल पोर opening and closing is regulated by guard cells।
guard cells which are present at the opening of stomatal pores. हाँ, हम लोग देख सकते हैं कि ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, लिप्स के स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं बीन शेप स्ट्रक्चर जो है वो गार्ड सेल्स कहलाता है। और गार्ड सेल्स के अंदर में ये ब्लैक कलर के आप जो छोटे छोटे पिलेट्स देख रहे हैं, यह सिंबलाइज किया गया है क्लोरोप्लास्ट को। और ये जो दोनों गार्ड सेल्स के बीच का जो एम्प्टी स्पेस है, ये ओपनिंग है, यानी कि ये स्टोमेटल पोर्स इसको कहा जाता है। इसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है इन लीव्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम देख सकते हैं कि द मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस गैसियस एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ स्टोमेटा से ही नहीं होता है। There are that important to note here that exchange of gases occurs the surface of stem, roots and leaves as well। यानी कि इस स्टेम के सरफेस, रूट के सरफेस और एंड लीव्स के सरफेस से भी गैसियस एक्सचेंज होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, यानी कि जो एक्सेस सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर पौधों में पाया जाता है, वह इस स्टोमेटल पोर्स के द्वारा थ्रू ट्रांसपीरेशन इवेपोरेट हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फोटोसिंथेटिक का सिंथेसिस में बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, तो उनको अभी और भी क्लास है इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एंड अदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स।